नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 232 छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 73 पंचाग्नि विद्या 5वें अध्याय के तीसरे चौथे खंड में ये सब तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और नवम खंड तक पहुंच गए हम। तीसरे खंड में जो वाक्य था वो आपके समझ में आ गया होगा। एक वाक्य मैंने तम है चिरम वसैति आज्ञापयन चकार तम है यथेयम न प्राक्त्वतः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्मात् सर्वेषु लोकेषु छत्र से प्रशासनम अभूदिति तस्मै होवाच। यहाँ पर भाष्यकार ने जो अज्ञाना तेन त्वम अज्ञानी ही ये जो लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने विद्वानों से पूछा है इसको। मानी यहाँ पर भाष्यकार ने जो ये लिखा तम होवाच राजा सर्व विद्यो ब्राह्मणों भी सन। राजा बोला गौतम को कि तुम सर्वविद होते हुए भी ब्राह्मण होते हुए भी जिस प्रकार से हे गौतम माम अवद, हे गौतम मेरे को जिस प्रकार से तुम बोले हो, पूछे हो, बोले हो, क्या बोले हो कि मेरे को तो वही विद्या चाहिए, ये मानुष विद्या नहीं चाहिए, ऐसे बोले। ये जो गौतम थे ये राजा प्रवाहन के पास गए विद्या लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मानुष वित्त का वर मांगिए। तो गौतम थे वो बोले कि मानुष वित्त तो आपके पास ही शोभा देता है, हमें तो ये जो कुमार से आपने प्रश्न पूछे, अपने बेटे को भेजा था, भेजा क्या था, वो घूमता हुआ इनके पास गया था, तो बेटे से अपने पुत्र से जो प्रश्न किए इन्होंने वो जवाब नहीं दे पाया। वो घर आया और उसने सारी स्थिति बताई, तो वो कह रहे हैं कि कुमार से जो प्रश्न पूछे थे ना उनका उत्तर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे गौतम अवध, हे गौतम तुमने जो मुझसे कहा ताम एव विद्या लक्षणाम वाचम में ब्रूहि इति अज्ञाना तेन तम जानीहि। अज्ञान के हेतु से, अज्ञान के कारण से तुम उस विद्या को नहीं, अज्ञान के कारण से तुमने, न जानने के कारण से तुमने ये कहा कि वो कुमार को जो बात पूछी है वो इसका उत्तर दीजिए। आपने मेरे से तामे विद्या लक्षणाम वाचम में ब्रूहि इति उत्तम अज्ञानात्, माने न जानने के कारण। अज्ञानात् शब्द का अर्थ है न जानने के कारण। न जानते हुए आपने ये बात कही, न जानने के कारण आपने ये बात कही, तो तेन तुम इस हेतु से अब उसको तुम जान लो। नहीं जानते थे इसलिए तुमने ये कहा। एक तरफ सर्वविद हो और ब्राह्मण हो, फिर भी इस विद्या को न जानने के कारण तुमने मेरे को ये कहा कि विद्या ही मेरे को चाहिए। पर इस विषय में ये बात कहनी है मुझे, येन प्रकारेण यम विद्या प्राक, यहाँ पर प्राक त्वत्तः तुम्हारे से पहले, प्राक त्वत्तः ब्राह्मणा न गच्छति, ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हो रही है, न गतवती न च ब्राह्मणा अनया विद्या अनुशासितवंता, और ब्राह्मणों ने भी इस विद्या को प्राप्त नहीं किया। तथा एतत् प्रसिद्धम लोके, तो ये लोक में ये बात प्रसिद्ध है। तथा एतत् प्रसिद्धम लोके, लोक में ये बात प्रसिद्ध है। तस्मात् पुरा, ये बात लोक में प्रसिद्ध है कि भाई ये ब्राह्मणों में विद्या नहीं, ये तो क्षत्रियों में ही थी।
तस्मात् पुरा, पुरा का अन्वय यहाँ पर इस पंक्ति के साथ होगा। तस्मात् पुरा सर्वेषु लोकेषु छत्रस्य प्रशासनम अभूत्। जो शुरू में पूरा पढ़ा है ये सर्वेषु लोकेषु पहले आकर के जुड़ जाएगा अर्थ करते समय। तस्मात् पुरा पहले पूर्वम सर्वेषु लोकेषु छत्रस्य प्रशासनम अभूत्। तो इस क्षत्रिय परंपरा से ये विद्या चलती चली गई। अभी आप पहली बार अब ब्राह्मणों में जा रही है। ये पंचाग्नि विद्या के बाद 9वें खंड के बाद आगे कहते हैं तद या इत्थम विदु एचै में अरण्य श्रद्धा तप इति उपास्ते ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति अर्चिसो अहर अन्ना आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद्यान षड उदंग इति मासांस्तान। तत् शब्द का अर्थ है तत्र है। तत् और यत और किम तीन शब्द अव्यय के रूप में होते हैं तो उनका अर्थ कहीं तो तत्र हो जाता है, कहीं तस्मात हो जाता है। तत् शब्द का ही अर्थ तेन हो जाता है। तत् शब्द का अर्थ कोई भी विभक्ति में हो सकता है। तत् ये इत्थम विदु, जो लोग इस प्रकार से जानते हैं। किस प्रकार से जानते हैं वो आगे दिखा रहे हैं। ये च इमे अरण्य, हाँ इस प्रकार जानते हैं। इसका मतलब है कि पहले जो बताया उस रूप में जो जानते हैं। तद ये इत्थम विदु, ये वेत्थि यदि तो अधिप्रजा प्रयन्ति अयं प्रश्न प्रत्युपस्थितो अपाकर्तव्यतया। एक प्रश्न था कि यहां से प्रजाएं यदि तो अधिप्रजा प्रयन्ति, प्रजाएं यहां से जाती हैं, ये प्रश्न उपस्थित हुआ है निराकरण करने के लिए। 5 प्रश्न हैं। उनमें से पहला प्रश्न है श्वेत केतु, तुम जानते हो कि ये प्रजाएं यहां से जाती हैं। वेत्थ यदि तो अधिप्रजा, यहां से ऊपर प्रजाएं जाती हैं। दूसरा प्रश्न था कथम वा पुनरावर्त, कैसे वापिस आ जाती है। तीसरा प्रश्न था कसम न असो लोको संपूर्ण, यहाँ से जब वो प्रजाएं जाती है मर करके तो वो जहां जाती हैं वो लोग भर क्यों नहीं जाता है, प्रजाओं से भर क्यों नहीं जाता। और चौथा प्रश्न है देवयान और पितृयान जहां से भिन्न हो जाते हैं उसको जानते हो क्या। वेत्थ श्वेत केतु देवयान से पितृयान से च व्यावर्तना इति, उसको भी नहीं जानते थे वो। और तीसरा प्रश्न है, मतलब पहला प्रश्न है यदि तो अधिप्रजा प्रयंती थी, यहां से प्रजाएं ऊपर जाती हैं, ये बात जानते हो क्या। उसने मना कर दिया। यदि तो इत मनी यहां से प्रजाएं ऊपर जाती हैं तो उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जानता। अस्मात् लोगाद ऊर्ध्वम प्रजा प्रयंती प्रगच्छन्ति तत्किम जानी से मना कर दिया। और कहा कैसे वापस आ जाती हैं ये भी नहीं पता है। और तीसरा प्रश्न है कि देवयान और पितृयान का जो भेद जहां हो जाता है व्यावर्तना, उसको जानते हो। नहीं जानता। और चौथा प्रश्न है वो लोग जहां ये प्रजाएं जाती हैं वहां भर क्यों नहीं जाता। और पांचवा प्रश्न है कि कथम व पंचम्याम आहुतो आपा पुरुष वत्सो भवन्ति, 5वीं आहुति में जाकर के ये जो जल होते हैं ये पुरुष की वाणी में कैसे बोलने लगते हैं। 5वीं आहुति में जाकर ये जो जल हैं ये मनुष्य की वाणी में कैसे बोलने लगते हैं। तो ये 5 प्रश्न थे। कल हमने इस पर काफी विचार किया था। अब इससे आगे 10वां खंड हम आरंभ कर रहे हैं उपनिषद का। तद ये इत्थम विदु, भाष्यकार इसके ऊपर लिख रहे हैं वेत्थि यदि तो अधिप्रजा प्रयंती, ये प्रश्न पहला प्रश्न ही है जिसका अपाकरण करना है, जिसको हटाना है। तत्र लोकम प्रत्युपस्थितानाम अधिकृतानाम गृहमेदीनाम यत्थम एवं यथोक्तम पंचाग्नि दर्शनम द्योलोकादि अग्निभ्यो वयम क्रमेण जाता अग्निस्वरूपा पंचाग्नि आत्मना इत्येवं विदु जानीयुः।
इस पंक्ति का अर्थ है तद ये इत्थम विदु तत्र लोकम प्रत्युत्थितानाम अधिकृतानाम, लोक की तरफ उठे हुए, लोक गमन के लिए निर्धारण में षष्ठी है, लोकम प्रति उत्थितानाम अधिकृतानाम गृहमेदीनाम, अधिकृत जो गृहमेदी हैं, गृहस्थ हैं, उनमें से यह इत्थम एवं यथोक्तम पंचाग्नि दर्शनम तद ये इत्थम विदु, इस प्रकार जानते हैं। पंचाग्नि दर्शन, द्युलोकादि अग्निभ्यो वयम क्रमेण जाता, द्युलोकादि अग्नियों से हम क्रम से पैदा हुए हैं। पंचाग्नि आत्माना, अपने को पंचाग्नि स्वरूप मानते हैं, जानते हैं। कथम अवगम्यते इत्थम विदु गृहस्था एवं उच्यन्ते नान्ये, ये कैसे जाना जाता है कि ये गृहस्थ ही होते हैं और कोई नहीं होते। गृहस्था नाम ये तो अनित्थम विदा केवल तत्परा ते धूमादिना चंद्रम गच्छन्ति, ये बात आगे कहेंगे कि जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो इस विद्या को नहीं जानते, अनित्थम विद हैं, केवल इष्टापूर्त दत्तपरा, इष्ट पूर्त और दत्त तीन चीजें होती हैं, कामों में लगे, यज्ञ आदि में लगे रहते हैं। पूर्त का मतलब होता है जो सामाजिक सर्वजन हितकारी सर्वलोकोपकारी कार्य करते रहते हैं, और दत्त का मतलब होता है जो आवश्यक, जो जरूरतमंद लोगों को, जिनको आवश्यकता है उनको दान देते रहते हैं। एक दक्षिणा होती है, एक दान होती है। यज्ञ जब कराते हैं, याग करते हैं, तो वहां दक्षिणा दी जाती है, और यज्ञ वेदी से बाहर जो हम कुछ देते हैं, किसी को भोजन दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिए, किसी को और कुछ दे दिया, उस सब को दान कहते हैं। तो गृहस्थ जो होते हैं इस विद्या को नहीं जानते, लेकिन इष्ट याग करते हैं, पूर्त कुछ सामाजिक सर्वलोकोपकारी कार्य करते हैं, कहीं कुआं बनवा दिया, कहीं बावड़ी बनवा दी, कहीं धर्मशाला बनवा दी, कहीं अन्न क्षेत्र चला दिए, इस तरह से जो कर्म किए जाते हैं उसको पूर्त कहते हैं। दो शब्द आते रहते हैं, इष्टापूर्त, सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिष्टमन्तु, इसमें तो अभिष्टि और पीति इन दो शब्दों का प्रयोग है, पर साक्षात इष्टापूर्त इन दो शब्दों को दीर्घ छांदस दीर्घ करके भी, मानी इष्ट पूर्त को इष्टापूर्त कहते हैं वैदिक भाषा में। हाँ, इष्टापूर्ति आया ना, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने, ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च, इष्टापूर्ते संसृजेथामयं च, अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तो वहां इष्टपूर्ति, इष्ट और पूर्त की बात आई है। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने, हे अग्ने जागो, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृही, उद्बुद्ध हो जाओ, प्रतिजागृही जाग जाओ, त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च, इष्ट और पूर्त को संसृजेथाम सर्जन करो, और अयम च, और ये भी यजमान भी करे, तुम भी करो हे अग्नि, तुम भी इष्ट और पूर्त का सर्जन करो, अयम च, और ये यजमान भी करे। इस सह स्थान पर अस्मिन सदस्ते अध्युत्तरस्मिन, और उत्तरस्मिन स्थाने, साथ बैठ करके पूजा करने का जो स्थान है, यजमान और यजमान के साथ बैठ करके जो ये याग किया जाता है उसको सदस्थ कहते हैं। सह स्थान, सह के जगह सद शब्द का प्रयोग हो रहा है। अस्मिन सदस्थे अध्युत अधि उत्तरस्मिन, इस स्थान में, और उत्तरस्मिन स्थाने विश्वे देवा यजमानस्य सीत है। हाँ, एक उत्तर वेदी होती है, उत्तर वेदी, एक ये जो इस वेदी में हम जो याग कर रहे हैं, एक उत्तर वेदी होती है। तो उत्तरस्मिन वेदी स्थाने,
पुल्लिंग शब्द है। उत्तरस्मिन वेदी स्थान, वेदी स्थान में हम अध्युत्तरस्मिन विश्व देवा यजमानस्य सीत, सारी देव शक्तियां और यजमान बैठ जाएं, अपने अपना आसन ग्रहण करें। तो यहाँ पर तद ये इत्थम विदु, जो इस प्रकार जानते हैं पंचाग्नि विद्या को। पंचाग्नि विद्या में जब हम आहुति देते हैं तो श्रद्धा रूप जो आपय हैं, मानी जो आहुति देते हैं, उस आहुति से जो सूक्ष्म वाष्प बनता है उसको श्रद्धा शब्द से कहा। वो श्रद्धा ऊपर आकाश में जाकर के सोम राजा में बदल जाती है, द्युलोक में जाकर के वही श्रद्धा, यहाँ पर तो वो श्रद्धा रूप है और वही ऊपर जाकर के सोम राजा में बदल जाती है। ऐसे कहा ना यहाँ पर कि तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुवति तस्य आहुति सोमो राजा संभवति। उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है। मानी द्युलोक प्रथम अग्नि है, उस प्रथम अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं। मानी जो प्राकृतिक नियम है या जो यजमान के प्राण हैं वे श्रद्धा की आहुति देते हैं और उससे सोम राजा, और वो सोम राजा जो तैयार हुआ, पर्जन्य दूसरी अग्नि है, उस सोम राजा की आहुति देवता देवगण पर्जन्य में देते हैं और उससे फिर वर्षा होने लगती है। पृथ्वी तीसरी अग्नि है, इस पृथ्वी में उस वर्षा की आहुति दी जाती है और उससे अन्न औषधि वनस्पतियां पैदा होते हैं। पुरुष चतुर्थ अग्नि है, उस पुरुष में वो जो अन्न की आहुति दी थी, वो जो अन्न पैदा हुआ उस अन्न की आहुति पुरुष में दी जाती है, उससे बीज पैदा होता है। मनुष्य के उत्पन्न करने वाला जो बीज रेतस शुक्र वो पैदा होता है। और पांचवी आहुति योषा को बताया। योषा पंचम अग्नि है, उस योषा में उस बीज की आहुति दी जाती है और पुरुष बन जाता है। पुरुष की वाणी में वो जो आपय था वही अब मनुष्य की वाणी में बोलने लगता है। तो ऐसे पंचाग्नि विद्या की यहाँ चर्चा है। उस पंचाग्नि विद्या को जो इस तरह से जानते हैं, ये चई में अरण्य श्रद्धा तप, और जो ये श्रद्धा और तप के साथ अरण्य में उपासना करते हैं, इन दोनों की बात कही इकट्ठी। जो इसको नहीं जानते वे तो दक्षिण मार्ग से चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, केवल सुख भोगने वाले लोक में चले जाते हैं। पर ये ब्रह्म लोक की तरफ चले जाते, उत्तर मार्ग से चले जाते हैं। जो अरण्य में जाकर के श्रद्धा और तप पूर्वक उपासना करते हैं और इस पंचाग्नि तद्य इत्थम विदु, इस पंचाग्नि विद्या को जो जानते हैं और जो श्रद्धा तप के रूप में उपासना करते हैं, ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वो अर्ची को प्राप्त हो जाते हैं। अर्चिसम अभिसंभवंती, अर्चिसो अहर, और अर्ची से दिन को प्राप्त होते हैं। अन्ना आपूर्यमाण पक्ष, शुक्ल पक्ष को प्राप्त होते हैं। आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंगेति, जिन 6 महीनों में उत्तरायण काल माना जाता है, सूर्य 6 महीनों में जो उत्तर दिशान एति सविता, उत्तर दिशाम एति सविता, उत्तर दिक, दिक शब्द दिशाम भी बोलते हैं, द्वितीयिक वचन में दिशम भी बोलते हैं। दिक शब्द आकारांत भी है और हलंत भी है, तो उत्तर दिशम या उत्तर दिशाम दोनों शब्द ठीक हैं। उदंग एति मासान, उधर जाते हैं। फिर ये आगे बताया मासेभ्या संवत्सरम, मासों से 6 मास से संवत्सर को प्राप्त। संवत्सराद आदित्यम, आदित्या चंद्रमसम, चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को, प्रकाशमान अवस्था को, उत्तरोत्तर प्रकाशमान अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं। तत्पुरुषो अमान व तत् मानी तत्र स्थान तान, तत्र स्थान, ये अधिकरण प्रधान अर्थ है इसका। मैंने कहा कि तत्कार तत्र भी होता है और तत्र का अर्थ यहाँ तत्रस्थ,
और तत्रस्थान तान अमानवा पुरुषा, इस मनुष्य लोक का नहीं, कोई उस ब्रह्म लोक का कोई अमानव पुरुष, स एनान ब्रह्म गमयति, वह इन सब को ब्रह्म तक पहुंचाता है, यानी उस ब्रह्म लोक तक पहुंचाता है। इस देवयाना पंथा, इसका नाम देवयान मार्ग, वहां तक पहुंचाएगा। अमानवा पुरुषा, जो मनुष्य संबंधी नहीं है, कोई वहां का ब्रह्म लोक का कोई अमानव पुरुष है, वो आकर के इनको ले जाता है ब्रह्म तक, वो देवयान पंथा है। कैसे ले जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये तो अब हम कैसे जान सकते हैं। श्रुति में कुछ शब्द पढ़ रखे हैं, केवल हमें विश्वास ही करना पड़ेगा कि कोई आता है और वो ले जाता है। दूसरे लोग स्वामी दयानंद युक्ति प्रधान, तर्क प्रधान, बुद्धि प्रधान व्याख्याएं पसंद करते हैं कि भाई युक्ति संगत जो चीजें हैं वो हमारे लिए मान्य है, बाकी हम नहीं मानेंगे। तो फिर वो अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी जैसा भी होता है उसकी व्याख्या ऐसे कर देंगे। तत्र स्थान मानव पुरुषो, अमानवा की बजाय वो मानवा पदच्छेद करेंगे, और ज्ञान प्रधान कोई पुरुष, स एनान ब्रह्म गमयति, ज्ञान प्रधान जो सूक्ष्म शरीर है, इनको थोड़ा खींचातानी तो हो रही है, पर खींचातानी करनी पड़े तो कर लेते हैं। जब हमारा कोई एक अभीष्ट सिद्धांत निर्धारित हमने कर लिया और उसके अनुसार हमें व्याख्या करनी है, तो कुछ ऊपर नीचे कुछ खींचातानी करनी पड़े तो हम कर लेते हैं। तो क्योंकि एनान गमयति ऐसे कहा, इनको ले जाता है, इनको वहां पहुंचाता है। अब इन कौन है? ये जो ऊपर बताए कि जो ऐसा जानते हैं और जो श्रद्धा तप के साथ जंगल में उपासना करते हैं, इनको वहां पर कोई अमानव पुरुष जो है वहां पर प्राप्त कराता है। ये देवयान पंथ। अथ ये इमे ग्रामे, हाँ जी, ये दो मंत्रों के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। श्री जी और शेखर जी बोलिए, कुछ इसमें पूछना है। अमानव पुरुष, ये है थोड़ा सा कठिन सा शब्द है, इसका क्या अर्थ लेना चाहिए? क्योंकि कोई अमानव पुरुष मानी इस मर्त्य लोक का नहीं होता है, वो ब्रह्मलोक से कोई उसकी ड्यूटी होती है, वो इन ब्रह्मलोक में जाने वाले लोगों को वहां पर ले जाता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। बिल्कुल अतीन्द्रिय चीजें हैं, अब यहाँ से हम उसको देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। श्रुति के और कोई अर्थ हमें दिखाई नहीं दे रहे कि इन मंत्रों का कोई और भी अर्थ हो सकता है। तो इसको हमें ऐसे समझना ही पड़ता है। हाँ तो गुरुजी इसमें दो प्रश्नों का उत्तर है कि एक प्रश्न का उत्तर है? पहले प्रश्न का उत्तर है कि दोनों, पहला और दूसरे प्रश्न दोनों का उत्तर है इसमें? ये तो 1 2 3 4 मंत्रों में प्रथम और तीसरे प्रश्न का सम्मिलित उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, प्रथम और तीसरा। तो इसमें सिर्फ इसमें बताया गया कि चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं, वहां से वो जो तीसरा प्रश्न था, कहाँ पर देवयान और पितृयान का भेद हो जाता है जी। तो यहाँ इस मंत्र में बता रहे ना कि यहाँ ये देवयान पंथा है, यहाँ से वो ब्रह्मलोक से कोई अमानव पुरुष आकर के यहाँ से जाने वालों को आगे ले जाता है कि आ जाओ, मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वहां पर ब्रह्मलोक में प्रवेश कराता हूँ जी। जैसा कि आपने कहा कि जो श्रुति कही उसको मानना ही पड़ेगा, उसके बाद तो कोई हमारे पास तो कोई जी अतीन्द्रिय चीजें हैं ना जी, और किसी ने देखा है नहीं उसको जी, तो उसको देखेगा वो वहीं रह जाएगा, वहां से आने के बाद जो जन्म लेगा फिर वो भूल जाएगा। तो इसलिए तो ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी कि ये बिना देखी जैसी स्थिति बनी रहेगी। केवल मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। वहां से जो वापिस आएंगे तो वो कुछ कुछ तो सुनाते हैं, श्रुति में आता है कि ब्रह्मलोक में जाकर के आए वह व्यक्ति ये बात कह रहा है।
ब्रह्मलोक से वापस आकर के ये व्यक्ति ये स्थिति बता रहा है, वहां का वर्णन कर रहा है, वहां क्या क्या मैंने देखा, ऐसा भी श्रुति में आता है। तो कितना भी बताएंगे ना, वो ठीक ठीक शब्दों से वो ठीक ठीक अभिव्यक्त होता नहीं है। तो मासेभ्य संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो मान अमानव सैनान ब्रह्म गमयति। मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत, तत् विद्युत लोक को प्राप्त हो जाता है। और वहां पर कोई अमानव पुरुष आकर के ब्रह्म लोक को प्राप्त कराता है। इस देवयान पंथा अथयी में ग्रामे, अब ये पितृयान पंथा की बात है ना, तीसरे मंत्र में ये बात थी ना कि कहां पर जाकर के देवयान और पितृयान का भेद हो जाता है। पहला था वेत्य यदि तो अधिक प्रजा प्रयंती, जानते हो कि ये प्रजाएं यहाँ से मर करके ऊपर जाती हैं, तो उसकी प्रक्रिया दिखाई है। तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अथयी में ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपास्ते, ये जो गांव में या नगर में इष्ट, पूर्त और दत्त, इन तीन चीजों की उपासना करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, वापी कूप तड़ाग आदि बनवाते हैं, निर्धनों को दान देते हैं, ये तीन काम जो करते हैं वे धूमम अभिसंभवंती, वे धूम को प्राप्त हो जाते हैं, धुआं युक्त स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। पहले ये था ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वे प्रकाश पूर्ण लोक को प्राप्त हो जाते हैं। अर्चिसम अभिसंभवंती प्रतिपद्यन्ते, और अर्चिसो अह, अर्ची से फिर दिन को, दिन से फिर आपूर्यमाण पक्ष, आपूर्यमाण पक्ष से उत्तरायण काल में, और ऐसा बताया। यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि जो गांव में इष्ट, पूर्त और दत्त नाम से साधना करते हैं कि मैं याग में कर लगा हुआ हूं और मैं पूर्त कर रहा हूं, दत्त दान दे रहा हूं, ते धूमम अभिसंभवंती, वे धूमाभिमानी मानी देवता को प्राप्त कर लेते हैं। धूमम का मतलब धूमाभिमानी देवता में विसंभवंती प्रतिपद्यन्ते। धूमाद रात्रि, धूम से फिर रात्रि को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तरोत्तर अंधकार की तरफ जा रहे हैं। पहले तो धुआं इतना अंधकार नहीं था, फिर रात्रि को प्राप्त होते हैं। और फिर उससे अपर पक्षम, अपर पक्ष जो दक्षिणायन पक्ष है, यान षड दक्षिणायेति, जिनको कि ये जो 6 यान षट दक्षिणायति, दक्षिण मार्ग से जाने वाले जो 6 मास होते हैं उसकी बात चर्चा कर रहे हैं। पहले ये बात कही थी कि आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंगेति, उन 6 महीनों को जो उत्तर दिशा में जाते हैं, उन 6 महीने को जो दक्षिण दिशा में जाते हैं, दक्षिणायन काल, उदंगेति उत्तरायण काल। धूमाद रात्रिम रात्रि अपर पक्षम, धूम से फिर रात्रि को, धूम से रात्रि को, रात्रि अपर पक्षम, अपर पक्षाद यान षड दक्षिणा एति मासान तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, वे इस संवत्सर को प्राप्त होते हैं। तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। तो अथयी में ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपास्ते ते धूमम अभिसंभवन्ति। धूमाद रात्रिम रात्रेरपर पक्षम, अपर पक्षाद यान षड दक्षिणायति मासान तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। उससे दक्षिणायन के जो 6 मास हैं उनको और उससे फिर संवत्सर को प्राप्त हो जाते हैं। पहले में भी यही बात आई थी, मासेभ्या संवत्सरम, जो 6 मास हैं उनसे संवत्सर को, मासांतान मासेभ्या संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम। यहाँ पर भी ऐसे कहते हैं, तान
एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। और फिर मासेभ्यः पितृलोकम, यहाँ से भेद हो गया ना, दक्षिणायन उत्तरायण का भेद हो रहा है। मासेभ्यः पितृलोकम, मासों से फिर पितृलोक को प्राप्त होते हैं। पितृलोकाद आकाश, आकाशम आकाशात चंद्रमसम, एस सोमो राजा ब्राह्मणा नाम, ये ब्राह्मणों का सोम राजा है, ये ब्राह्मणा नाम अध्ययन करना पड़ेगा। तद देवानाम अन्नम, तद मानी वह चंद्रमा देवताओं का अन्न है, वह अन्न देवताओं का अन्न है चंद्रमा। तम देवा भक्षयंती, दिव्य शक्तियां जो है उसका भक्षण करती हैं। भक्षयंती का मतलब यहाँ पर है तम अन्नमिति उपकरण मात्र से विवक्षिता, नहीं ते कवलोत्क्षेपेण देवर भक्षन्ते, देवता इसको मुख में जैसे कवल डालते रहते हैं, हम ग्रास डालते रहते हैं, ऐसे भक्षण नहीं करते। उपकरण मात्रम देवानाम भवन्ति, इसका मतलब है कि वे उपकरण मात्र हो जाते हैं देवताओं के। ते स्त्री पशु भृत्यादिवत, जैसे देवताओं के उपकरण हो जाते हैं स्त्री पशु भृत्यादि की तरह। दृष्टस्य अन्न शब्द उपकरणेषु, और उपकरणों में अन्न शब्द देखा गया है। स्त्रियो अन्नम पशुओ अन्नम विषाम, मानी प्रजाओं के पशु अन्न होते हैं, स्त्रियां अन्न होती हैं। विशो अन्नम राज्याम, राजाओं के प्रजाएं अन्न होती है। न च तेषां स्त्यादि नाम पुरुषो भोग्यत्वे भोगो नास्ति, ऐसा नहीं कह सकते वो स्त्री आदि पुरुषो भोग्यत्व होने पर भी उपभोग नहीं है। तस्मात् कर्मिणो देवानाम उपभोग्यापि संता सुखिनो देवै क्रीडन्ति, कर्मी लोग देवानाम उपभोग्यापि संता, देवताओं का उपभोग्य होते हुए भी देवता इनका उपभोग करते हैं, फिर भी सुखी होते हुए देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। शरीरम च तेषां सुखोपभोग योग्यम चंद्रमंडले आप्यम आरभ्यते, उनका जो शरीर है आप्य शरीर हो जाता है चंद्रमंडल में, सुखोपभोग के योग्य। तद उत्तम पुरुषता श्रद्धा शब्द आपो द्योलोकाग्नो हुता सोमो राजा संभवती, तो यहाँ पर भी वही बात कह दी। आकाशम आकाशात चंद्रमसम ए सोमो राजा, तद देवानामन्नम तम देवा भक्षयंती, उसको देवता भक्षण करते माने उसका उपयोग करते हैं। भक्षण का अर्थ यहाँ पर ग्रास की तरह भक्षण नहीं, देवताओं के काम आते हैं। देवीर भक्षन्ते कवलोत्क्षेप अर्थ नहीं है, उपकरण मात्रम देवानाम भवन्ति, देवताओं के उपकरण हो जाते हैं। ते स्त्री पशु भृत्यादिवत। आगे तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा कथम वा पुनरावर्तते का उत्तर है कथम वा पुनरावर्तन्ते, कैसे वापिस आते हैं वो दिखा रहे 5वें 6ठे 7वें मंत्र में। कथम वा पुनरावर्तन्ते, वहां से कैसे लौटते हैं, तो कह रहे हैं तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा, वहां पर जितना वो वहां का समय है उतने समय रह करके, यावत् कर्मणा क्षय, जितना कर्म का, संपात का मतलब होता है संपतंती ये नीति संपाता कर्मणा क्षय, यावत् संपातम, कर्म का क्षय जब तक नहीं होता है तब तक वहां रह करके ये जो स्वर्गलोक पे गए हैं, जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता है तब तक वहां जाकर के एतमेव ध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इसी मार्ग में फिर वापस लौट आते हैं। तो कर्म का संचय होता है, पुण्य संचय होता है, और फिर उसका सुख भोग के रूप में हमें फल मिल जाता है। कर्म क्षय हो जाता है, फिर कर्म करते हैं, फिर क्षय हो जाता है। जैसे कि हम अन्न पैदा करते हैं हर वर्ष, उसका क्षय हो जाता है, फिर अन्न पैदा करते हैं, क्षय हो जाता है। पेड़ लगाते हैं, उससे फल फूल पैदा होते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फिर उस सीजन में क्षय हो जाता है, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर क्षय हो जाता है। तो ये यावत् संपातम उषित्वा अथेतम एव अध्वानम निवर्तन्ते, इसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाते हैं। यथेतम आकाशम आकाशात् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा ब्रह्म भवति। यथा, यथेतम का मतलब है यथा एतम, जैसे आए थे
आकाश को, आकाश से वायु को, वायु होकर के धूम होते हैं, धूम होकर के अब्र बनते हैं। यथेतम आकाशम, यथेतम का अर्थ दिया है यावत् तस्मिन् चंद्रमंडले उषित्वा अथनंतरम एतम एव वक्ष्यमाणम अध्वानं मार्गम पुनर्निवर्तन्ते पुनर्निवर्तन्ते इति प्रयोगात् पूर्व सकृत चंद्रमंडलम गता, अनेक बार चंद्रमंडल में गए, निवृत्त हुए, ऐसा प्रतीत होता है। तस्मादि लोके इष्टादि कर्मोपचित्य, यहाँ लोक में इष्टादि कर्मोपचित्य चंद्रम गच्छन्ति, इस लोक में इष्टादि कर्मों का संचय करके चंद्र लोक में जाते हैं, उसका क्षय होने पर वापस आ जाते हैं। क्षण मात्र में तत्स्थातुम न लभन्ते, न लभ्यते, कर्म क्षय होने पर एक क्षण मात्र भी वहां रहने के लिए नहीं मिलता है, तत्काल उनको यहाँ भेज दिया जाता है। स्थिति निमित्त कर्म क्षयात, स्थिति का निमित्त कर्म क्षय होने के कारण स्नेह क्षयादि प्रदीप से, जैसे दीपक का तेल खत्म हो जाए तो बुझ ही जाता है। तत्र किन येन कर्मणा चंद्रमंडलम आरूढ़ तस्य सर्वस्य क्षय, क्या जिस कर्म से चंद्रमंडल में पहुंचे थे उसी उसका संपूर्ण क्षय होने पर तस्माद अवरोहणम किम व सावशेषा, वहां से अवरोहण करते हैं या सावशेष। येन कर्मणा चंद्रमंडलम आरूढ़ तस्य सर्वस्य क्षय तस्माद अवरोहणम, वहां से अवरोहण होता है, किम व सावशेष, या फिर सावशेष अवरोहण होता है, मानी अवशेष सहित। किम तथा, इससे क्या कहना चाहते हैं, यदि सर्वस्व क्षय कर्मणा चंद्रमंडल स्थस्य मोक्षा प्राप्ति, सारे कर्म का अक्षय होगा तो वहीं से मोक्ष हो जाएगा। तिष्ठतु तावत् तत्र मोक्षस्यान्नवा, थोड़ा इस विषय को रहने दीजिए। भाष्यकार कहते हैं कि इस विषय को थोड़ा विचार के लिए, बाद में विचार के लिए रहने दीजिए, अभी नहीं करेंगे। ततः आगतस्य इह शरीरो भोगादि न संभवति, लेकिन यहाँ सारे कर्म का क्षय हो गया तो वहां से आने के बाद फिर जन्म नहीं होगा, फिर जो है शरीर के उपभोग आदि संभव नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वहां संपूर्ण कर्म का क्षय हो गया। दो विकल्प होंगे ना, संपूर्ण कर्म का क्षय हो गया तो फिर तो मोक्ष हो जाएगा। तो उन्होंने मोक्ष को तो थोड़ा कह दिया कि थोड़ी देर के लिए इस मोक्ष वाली बात को थोड़ा अपने पास ही रखिए, अभी दूसरे पक्ष को हम विचार करते हैं। ततः आगतस ही शरीरो भोगादि न संभव, वहां से आए हुए व्यक्ति का शरीरो भोगादि संभव नहीं होगा। ततः शेषेण, स्मृतियों में तो कहा है कि शेष कर्म से शरीर मिलता है। शेष कर्म माने वहां भोग उपभोग से बचे हुए। पूछते रहते, कल भी कोई पूछ रहा था कि वहां जब कर्म जो है क्षय हो जाते हैं, कर्मों का फल भोग लिया गया, तो फिर वो किस तरह से इस जीवन में फिर चालू हो जाता है। तो कहा जाता है कि पूरे कर्मों का क्षय, विशेष कर्मों का क्षय स्वर्ग होता है, वो भोगा जाता है। सामान्य जो कर्म है उनका भोग नहीं होता है, वो फिर उनके आधार पर शरीर मिल जाता है। ननु इष्टापूर्त दत्त व्यतिरेकेण अपि मनुष्य लोके शरीर भोग निमित्तानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति। इष्ट पूर्त और दत्त के अलावा भी तो मनुष्य लोक में बहुत शरीर के उपभोग निमित्त कर्म होते हैं। न से तेषां चंद्रमंडले उपभोगा, उन कर्मों का चंद्रमंडल में उपभोग होता नहीं है। अतो अक्षीणानि भवन्ति, वे तो क्षीण नहीं होते। यन्निमित्तं चंद्रमंडलम आरूढ़ तानेव क्षीणानि इत्यविरोध, जिसके निमित्त से चंद्रमंडल में आरूढ़ हुआ वे ही केवल क्षीण होते हैं। शेष शब्द से सर्वेषां कर्मत्व सामान्याद अविरुद्ध, सभी के कर्मत्व सामान्य से अविरुद्ध है। अतएव तत्र मोक्षस्यादि दोषाभाव। तो ये दिखा दिया। तस्मिन् यावत् संपातमुषित्वा अथेतम एव ध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथा इतम आकाशम आकाशात् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अन्नं भवति। ये 5वां मंत्र हो गया। और छठा मंत्र अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, अभ्र होकर के मेघ होता है, मेघो भूत्वा प्रवर्षति तहि व्रीहि अवा औषधि वनस्पति पतया तिलमाशा इति जायन्ते। अब कहते हैं मेघ होकर के वर्षा होती है, वर्षा के साथ चिपके हुए वो जो जीव हैं वो
व्रीहि, यव, औषधि, वनस्पति, तिल, मांस, इन अलग अलग रूपों में पैदा होते हैं। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नमत्ति यो रेता सिंसति तद्भूयेव भवति। कहते हैं इस चक्र से निकलना बहुत मुश्किल है। एक शब्द डाला, श्रुति में एक शब्द प्रयोग किया, दुर्निष्प्रपतरम। दुर उपसर्ग, निस उपसर्ग, प्र उपसर्ग, प्रपतरम, प्रपतरम, इससे निकलना बहुत मुश्किल कार्य है। तरम, दुर्निस प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम। यहाँ पर शब्द का चीर फाड़ करके बताया है। ये यहाँ पर ये दिया है, अयम अभ्रम भूत्वा सेचन समर्थो मेघो भवति। अभ्र होकर के सेचन समर्थ मेघ होता है, मेघ होकर के उन्नत प्रदेशों में बरसता है। वर्ष धारा रूपेण शेष करता पतति, तय व्रीहि अवाउषधि वनस्पतय तिल मासत्यम प्रकारा जायन्ते। व्रीहि अव के रूप में, औषधि वनस्पति के रूप में, तिल मास के रूप में, क्षीण कर्मणाम अनेकत्वाद बहुवचन निर्देशा। जो क्षीण कर्मा है और वहां से जो आए हैं स्वर्ग फल भोग करके, उनकी ये गति बताई, सामान्य रूप में नहीं बता रहे। वहां से जो आते हैं, स्वर्ग से जो आते हैं, उनका बड़ा मुश्किल है फिर बाहर निकलना, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना कि मेघ होते हैं, मेघ से फिर वर्षा होती है, वर्षा से व्रीहि यव पैदा होते हैं, वो कोई खाता है, कोई ऐसे ही नष्ट हो जाता है। फिर वो जिस जिस भी योनि में, जैसे व्रीहि को कोई गाय खाएगी तो उसी में वो जीव फिर उसी के आगे फिर किसी गाय के शरीर में पैदा होगा। कोई उसको सुअर खाएगा तो सुअर के शरीर में वो वहां से आया हुआ, स्वर्ग लोक से आए हुए की बात चल रही है कि वो यदि कोई कहीं पर ऐसे ही सूख गया, कहीं पर कुछ हो गया, मरते तो है नहीं, पर उसका निकलना प्रक्रिया जो है बहुत जटिल हो जाती है, ऐसे दिखा रहे हैं। स्वर्ग लोक से आने पर श्रुति ये कह रही है कि अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुष्निष्क्रमणम। दुर्निष्प्रपतरम का अर्थ है दुर्निष्क्रमणम, दुर्निस्सरणम। प्रपतरम यतो गिरि तटादुदक स्रोतस, स्रोत सा ये माना नदी प्राप्नुवन्ति, क्योंकि गिरि तट से, उदक स्रोत से ले जाए जाते हुए नदी को प्राप्त हो जाते हैं, फिर समुद्र को प्राप्त होते हैं, फिर मकरादि खाते हैं, ते भी अन्य, वो मकरादि फिर किसी और को खाते हैं, ऐसे चलता रहता है। मकरादि उसको भक्षण कर लेते हैं, मछलियां खा जाती हैं। सर्वत्र च सह मकरेण समुद्रे विलीना, और मकर के साथ समुद्र में विलीन हुए। समुद्र अंबो भी जल धरई आकृष्टा, फिर दोबारा समुद्र के जो जल है वो जलधरों के द्वारा खींचा जा करके पुनर्वस धारावीर मरु प्रदेश से शिला तटे, कहीं मरु प्रदेश में शिला तट के ऊपर फिर बरसते हैं। और फिर क्या होता है, अगम्य पतिता तिष्ठन्ति, किसी अगम्य प्रदेश में जाकर के बरस गया तो वहीं पर रहते हैं, उनका कोई पूछ ही नहीं होती। कदाचित व्याल मृगादि पीता, कभी व्याल मृगादि के द्वारा वो पानी पिया गया, भक्षिता अन्य, और फिर वो दूसरे के द्वारा भक्षण किया गया, तेपि अन्य तेपि अन्य इत्यम प्रकारा परिवर्तेरन कदाचिदा भक्षेषु स्थावरेषु जाता, कभी कभी तो अभक्ष स्थावरों में पैदा हो जाते हैं, फिर उनको कोई खाता नहीं। और कितना मुश्किल बता दिया। स्वर्ग लोक से फिर दोबारा ट्रैक पर चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, यूं कह रहे हैं। स्वर्ग लोक में तो चले गए, पर स्वर्ग लोक में शुभ होगा, पर स्वर्ग लोक से जब वापिस आकर के और ट्रैक पर, मनुष्य के ट्रैक पर आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे बता रही है श्रुति। तो तत्रैव सुशेरन
कभी कभी अभक्ष स्थावरों में तो वहीं सूख जाते हैं। भक्षेषु स्थावरेषु जाता नाम रेता सिक देह संबंधो दुर्लभाए, और भक्ष्य होने पर भी स्थावरेषु जाता नाम स्थावरेषु भक्षेषु अपि स्थावरेषु जाता नाम रेतासिक देह संबंधो दुर्लभाए बहुत्वात् स्थावराणाम। स्थावर तो बहुत सारे हैं, तो दुर्निष्क्रमण दिखा दिया। यो यो ही अन्नमत्ति यो रेता सिंचती तद्भुए एव भवति, वो फिर वापस वही बनता चला जाता है। और फिर ये 7वां मंत्र में कहा अथ इह रमणीय चरणा अभ्यासे हत यत्ते रमणीयाम योनिमापद्येरन। जो पुण्य कर्मा होते हैं वो जल्दी ही रमणीय योनि को प्राप्त हो जाते हैं। और ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा, ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय घर में, वैश्य योनिम वा। अथ यही कपूय चरणा, जो पापी होते हैं, दुष्ट कर्म करने वाले, अभ्यासो है यत्ते। अब श्रुति के इन शब्दों पर विश्वास, यदि नहीं समझ में आए तो विश्वास करो। दो ही रास्ते हैं, या तो समझ लो, समझ में नहीं आता है तो विश्वास करो, मानो। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। या तो समझ करके चलो, समझ में नहीं आता है तो मान करके चलो। एक महापुरुष ने कहा है कि जो समझते हो उसको जानने का, जो समझते हो उसको मानने का प्रयास करो, उसको मानो, और जिसको मानते हो उसको जानो। मानने वाली चीज को जानने की तरफ ले जाना चाहिए, और जो जानते हैं वास्तव में समझ में आ गई बुद्धि में, पर मानते नहीं अंदर से, तो इससे भी गड़बड़ होती रहती है। जो हम जानते हैं उसको मानते नहीं, और जो मानते हैं उसको जानते नहीं, ये भी गड़बड़ होती रहती है। तो यहाँ पर कपूयाम योनिमापद्येरन स्वयोनिम वा चंडाल योनि में, सुकर योनि में, कुत्ते योनि में, ऐसे। तो ये प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो गया है। कहाँ देवयान और पितृयान की व्यावर्तना होती है? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो यहाँ हो गया। पहले तद इत्थम विदु, पहले और तीसरे प्रश्न का सम्मिलित उत्तर हुआ यहाँ पर। वेत्थ्यदितो अधिक प्रजा प्रयंती थी, और तीसरे प्रश्न का उत्तर बच गया दूसरा और चतुर्थ। तो दूसरा प्रश्न ये था कथम वा पुनरावर्तन्ते, इसका भी उत्तर हो गया, कैसे वापिस आते हैं। चौथा प्रश्न है कथन नासो लोका संपूर्यते, तो वो लोग भरता क्यों नहीं है? चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या दिया? अथेतयो पथो न कतरेण चन, इन दोनों रास्तों से, देवयान और पितृयान के रास्ते से, इन एक भी रास्ते से नहीं जाते। तानी मानी क्षुद्राणी असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति, वे क्षुद्र जीव होते हैं, बार बार आवर्तन करने वाले भूत प्राणी होते हैं। जायस्व म्रियस्व तृतीयम रूपम, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, तृतीयम स्थानम तेन असो लोगों न संपूर्यते। इसलिए इसी रूटीन में वो लोग भरता नहीं है, क्योंकि ये जायस्व म्रियस्व प्रक्रिया भी चलती रहती है। कीट पतंग के रूप में पैदा होते हैं, मरते हैं। तस्मात् जुगुप्सेत तदेश श्लोका। आचार्य अपनी मनमानी ढंग से व्याख्या नहीं करते हैं। तस्मात् जुगुप्सेत, इसलिए इस सारी प्रक्रिया को देख करके मनुष्य को जुगुप्सा पैदा होनी चाहिए, उसको वैराग्य होना चाहिए। उसका ये श्लोक है आगे। ये सारा देख करके उसको वैराग्य होना चाहिए। स्तेनो हिरण्यसुराम पिबंस गुरोस्तल्पम आवशन ब्रह्महा च एते पतन्ति चत्वारा पंचमम पंचमश्चा आचरस्तई। 5 महापातकी होते हैं, उनमें 4 तो बता दिए, जो सोने मतलब कोई भी चोरी करने वाला। इन्होंने हिरण्य स्तेन बताया। हिरण्य क्या, कोई भी किसी के, ये जो वस्तु होती है ना, वो दूसरे के चलते फिरते प्राण होते हैं, और उसको हम चुरा लेते हैं।
उसको हम चुरा लेते हैं, दूसरे की वस्तु को चुराना ये महापाप है। सुराम पिबन, और सुरापान करते हुए, गुरु स्थल्पम आवहन, और व्यभिचार दिखा दिया। वो तो गुरु पत्नी का क्या है, वो तो कोई भी पत्नी का मतलब वो तो सब किसी एक को उपलक्षण के रूप में देना ही होता है। किसी संवेदनशील बिंदु को दे दिया, बाकी और समझ लो। और ब्रह्महा, और ब्राह्मण का हत्यारा, ये 4। और इनके साथ जो साथ रहे वो भी चौथा, मतलब कुसंग में रहने वाला भी उतना ही दोषी हो जाता है। कुसंग में रहने वाला भी उतना ही दोषी हो जाता है, ऐसे कह दिया। एते पतंति चत्वारा पंचमश्च आचरस्तयी, उनके साथ रहने वाला भी पतित हो जाता है। अथ है या एतान एवं पंचाग्निन वेद न सह तैरपि आचरण पापमना। वे महान इसका फल दिखा रहे हैं पंचाग्नि विद्या को। कहते हैं ये इतनी बड़ी विद्या है, एतान एवं पंचाग्निन वेद न सह तैरपि आचरण पापमना लिप्यते। इन चारों के साथ रहता हुआ भी उसको पाप नहीं लिप्त होता। इस पंचाग्नि विद्या को जो जानता है, तैरपि आचरण पापमना, इन पापियों के साथ रहते हुए भी, तई सह पापमना आचरण न लिप्यते। क्या कह दिया, इनके तैरपि आचरण, महापाती की विषय, महापातियों के, महापातकी है ना ये, इनके साथ आचरण करता हुआ भी पापमना न लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता। शुद्ध पूत पुण्य लोको भवति, या एवं वेद, या एवं वेद। ये पंचाग्नि विद्या पूरी होती है। इसमें दयाराम जी का कोई प्रश्न है तो लाओ, विचार करेंगे। हाँ जी दयाराम। ओम गुरु जी प्रणाम। जी गुरु, इसमें पहले तो ये बताया कि वहां से जो दक्षिण मार्ग है जाते हैं जो ब्रह्मलोक आदि में, ब्रह्मलोक से फिर वापसी उनकी दिखा दी उनके बड़े पुण्य क्षीण होने पर। तो इससे वो भी वापस आ गए, और फिर जो जायस मृयस दिखाए उनकी भी वही गति है, वो भी कीड़े मकोड़े में जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं। यही इनकी तो वो जायस मृयस तो ठीक है, उसका उत्तर है कि ये लोग भरता क्यों नहीं है। असौ लोका न संपूर्यते, बोले सब थोड़ी जाते हैं, यही चक्कर काटते रहते हैं, सब थोड़ी जाते हैं। उसका उत्तर दे रहे हैं कि कथन ना असौ लोगों संपूर्यते, वो लोग जहां ये जाते हैं भर क्यों नहीं जाते। ये सारे प्राणी वहां जाएंगे तो भर जाएगा, वहां जगह ही नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जायस मृयस वाले तीसरी गति वाले हैं, वो पुण्य लोक वाले उधर जाते हैं, और ये जायस मृयस तो ये यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं कीड़े मकोड़ों के रूप में। जिज्ञासा थोड़ी अलग थी कि ये जो है, जो ब्रह्मलोक आदि में जाने के बाद वापस जिस प्रकार की गति दिखाई है, जहाँ ये कहा है कि भाई वो उनसे निकलना बड़ा दुर्गम है, तो वो भी उन्होंने खुद ही वर्णन किया भाष्यकार ने कि वो ऐसे ऐसे जगह जाते हैं, पेड़ों पे, समुद्र में मकर के द्वारा, और कई बार तो नष्ट हो जाते हैं, तो इतना भटकते रहते हैं। और ऐसे ही इनकी जायस मृयस की भी वही गति बता दी, तो इनमें अंतर तो हुआ नहीं कुछ। नहीं, उन्होंने तो सुख भोगा है। प्रश्न, मूल प्रश्न कहाँ है और किसका उत्तर दे रहे हैं, उसको देखोगे तो समाधान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रश्न ये था कि कथन्ना सब लोगों संपूर्यते, उस प्रश्न के उत्तर में ये जायस मृयस वाली बात आई। और रही बात आपकी कि ये तो दोनों एक जैसे हो गए, तो वहां से आने के बाद तो वो ज्यादा और भी कठिन तर है। ये तो ये जो स्वर्ग लोक से आने वाले जो है ना, उनकी और भी ज्यादा जटिल गति बता दी। सुख भोगकर तो आ गए, पर सुख भोगने के बाद उनकी स्थिति, मौका नहीं मिल रहा है उनको। दुर्गति का मतलब उसमें से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। परेशानी तो कुछ नहीं है, पर मौका नहीं मिल रहा है। कितना वैसे बीत जाएगा समय, बहुत ज्यादा ऐसे चलते चलते उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए आखिरी में एक शब्द बोल दिया, तस्मात् जुगुप्सेत तदेश श्लोकः। इसलिए इस
इसलिए इससे वैराग्य करना चाहिए, जो कि ये श्लोक बता रहा आगे। जी मेरे ख्याल में बात तो ये ऐसी ही है। जी अब आपको संतोष नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो आप ही जाने। नहीं गुरु जी, जो प्रश्न का उत्तर तो ठीक दिया है, वो समझ में आ गया जी। परंतु ये नया नया प्रश्न उत्पन्न हुआ, वो आपने ठीक समाधान कर दिया कि वो क्योंकि सुख अधिक भोग के आए हैं तो उनकी दुर्गति भी अधिक हो रही है। तो एक प्रकार से ये भी नहीं, वैराग्य का ही दुर्गति एक। ऐसी दुर्गति नहीं हो रही है। दुर्गति ये है कि उनको मौका आगे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहां से निकलना, उस चक्र से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आगे वो जो इस ट्रैक पर चढ़ना ही मुश्किल हो रहा है उनको, दोबारा एक उनको। बात और, ठीक गुरु जी, इससे एक बात और सुख। भी निकल के आ रही है मेरी बुद्धि में, अगर आप क्या क्या हो तो मैं रखूं। जी ये भी निकल के आ रहा है कि जैसा ये मानते हैं कुछ लोग कि पुण्य कर्म करने से जो स्वर्ग सुख आदि मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ में बुद्धि भी शुद्ध होती है। तो इससे ऐसा लगता है कि बुद्धि शुद्ध यदि किसी का लक्ष्य नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती, केवल सुख ही मिलता है। नहीं, स्वर्ग लोक में तो सुख ही मिलता है, और जो वो आगे वाला लोक है ना, ब्रह्म लोक, वहां पर दो तरह की व्यवस्था है। सुखार्थियों को सुख मिलता है, और ज्ञानार्थियों को ज्ञान मिलता है, और मुक्ति भी मिल सकती है। पर स्वर्ग लोक में मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं, वहां तो सुख के वो है, लेवल्स हैं, अलग अलग बहुत सारे लेवल्स हैं, ग्रेड्स हैं। तो सुख भोग करके वापस आ जाते हैं, वहां शुद्ध बुद्धि नहीं होती है। स्वर्ग लोक में शुद्ध बुद्धि नहीं होती है, ब्रह्म लोक में बुद्धि शुद्ध हो सकती है, जो चाहते हैं। जी गुरु, धन्यवाद। ओम गुरु जी। जी जी तो गुरु जी, यहाँ जो छठे मंत्र में कहा कि जब वो वर्षा होती है, फिर वो धान में, औषधि में, मकर में, सब तरह से, तो हम उस जो अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें अगले जन्म मिलना था, जाति कर्म आयु हो, जाति आयु भोग, तो वो सब का विधान हम कैसे देखेंगे गुरु जी यहाँ इनको? नहीं, देखिए यहाँ पर बात ऐसी चल रही है, जो आपका प्रश्न उठ रहा है वो सर्वसाधारण के ऊपर नहीं है। ये तो केवल व्यवस्था स्वर्ग सुख भोग कर आने वाले लोगों के बारे में कहा गया है। स्वर्ग से आने वालों के ऊपर ये बात है। जाति आयु भोग तो इस धरती पर जो हम कर्म करते हैं, इसके बाद हमें जन्म आयु भोग इत्यादि मिलता है। जायस मृयस वाली स्थिति भी मिलती है यहाँ पर। लेकिन ये सारी प्रक्रिया तो उस स्थिति को बता रहे हैं कि जो स्वर्ग सुख भोग करके आते हैं, उनका निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। अतो वही खलु दुर, इससे यहां से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्वर्ग सुख भोग कर आने वाले जो होते हैं, ये पूछा ना कि वहां सारे कर्मों का भोग हो जाता है या कुछ बच जाते हैं। तो प्रश्न उठाया कि सारे इस कर्मों का भोग हो जाए तो फिर यहाँ मतलब दो परिस्थितियां पैदा होंगी, या तो मोक्ष हो जाएगा या तो फिर इस धरती पर उसका जन्म ही नहीं होगा। सारे कर्मों का भोग हो गया तो फिर उसको कैसे मिलेगा? तो फिर ये बताया कि चलो मोक्ष वाली बात को थोड़ी देर मन में रख लो, और ये दूसरी जो बात है उसको सामने रख करके विचार करो कि ततः आगत ही शरीरो भोगादि ने संभवती। वहां से आए हुए का शरीर भोग आदि संभव नहीं होगा, क्योंकि ततः शेषेण आदि सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र, उनमें शेष कर्मों से ही स्वर्ग सुख भोगने के बाद जो शेष कर्म है उनके आधार पर उसको मिलता है जीवन अगला। लेकिन बात यह है कि वो कठिन हो जाता है बहुत ज्यादा। शेष कर्म तो बचते हैं, कुछ न कुछ बचते ही हैं, मतलब सामान्य रूप से जो भोग नहीं हुआ है जिनका, वो तो बचते ही हैं। विशेष कर्मों से स्वर्ग सुख मिलता है, सामान्य कर्म तो बच ही जाते हैं। बहुत सारे कर्म करता है जीवन में आदमी, बहुत सारे लोगों को सुख दुख आदि देता है, तो उसके आधार पर उसको वो मिलता है, मिलेगा, पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दिखा रहे हैं आगे मिलेगा एक एक करके, धीरे 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 धीरे, पर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग क्यों नहीं भरता है, यहीं पर आवर्तमान रहते हैं।
कीट पतंग की तरह ऐसे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और इस विद्या को जो जानता है उसकी फलश्रुति दिखाई कि वो इन पापियों के साथ रहते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो बड़ी बड़ी उपलब्धि है, पापियों के साथ रह करके भी कोई पापी ना हो, ये तो सहज उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ग्रेट अचीवमेंट। तो गुरुजी मतलब स्वर्ग लोक में जो भी कर्म बचे हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की उससे वो तो आगे हमें जन्म उसी तरह मिलना ही चाहिए, उसकी जो भी न्याय व्यवस्था है। तो उसमें मतलब ये कोई मानव का काम तो है नहीं कि भाई उनको देना है, तो उसमें कठिनाई होगी कि ये उसको। मानव का काम तो नहीं बता रहे, पर ये बता रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है ना, एक नियम होता है, व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से ही तो वो चलेगा। परमात्मा भी एक नियम पूर्वक ही तो काम कर रहे हैं ना, बिना नियम के तो वो भी नहीं कर रहे। तो नियम में ही जब गुजरते हैं तो वो जटिल हो जाता है, वो प्रोसेस जटिल हो जाता है। परमात्मा की व्यवस्था है, इसको और किसकी व्यवस्था कहेंगे? जी ये लेकिन सारा जो है ये परमात्मा की ही व्यवस्था है। तो स्वर्ग में जाने के बाद मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि स्वर्ग में चले गए और उसको वहां सुख भोग के फिर आपकी दुर्गति होगी, ऐसा। दुर्गति तो क्या बता रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि कठिन है इस प्रोसेस से निकलना। फिर जी दुर्गति तो क्या बता रहे हैं, दुर्गति शब्द तो हमारे को लग रहा है कि दुर्गति हो रही है, मतलब ये कह रहे हैं कि उस प्रोसेस से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो स्थूल शरीर उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या दुर्गति? जब तक कि स्थूल शरीर नहीं मिलता है तब तक उनका सुख दुख भोग नहीं होता है। जी जी उन जीवों को जो ये दिखा रहे हैं ना कि कभी कोई खा जाता है, पानी पी जाता है, तो जीवों की स्थिति हो रही है। वो तो अभी शरीर ही नहीं बना है उनका, स्थूल शरीर मतलब, जी सूक्ष्म जी शरीर तो है ही, जी गुरु जी। सूक्ष्म शरीर तो है ही, पर स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं हुआ उस सूक्ष्म शरीर का। हाँ, दुर्गति तो स्थूल शरीर मिलने के बाद ही हो सकती हाँ, है। दुर्गति तो उसके बाद शुरू होती है। ठीक है। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।